कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री विमान क्रैश हो गए हैं। पहले F-15 फाइटर जेट क्रैश हुआ और फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई। अमेरिका ने तो फ्रेंडली फायर में क्रैश का दावा किया, लेकिन कुवैत ने सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले में कई अमेरिकी मिलिट्री विमान के मार गिराए जाने की पुष्टि की। ईरान ने भी दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास को भी टारगेट किया। हमले के बाद अमेरिकी एम्बेसी में आग लग गई। एम्बेसी ने लगातार हमले का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से दूतावास नहीं आने को कहा। सऊदी अरब पर भी ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर ईरान ने शाहिद ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बंद कर दी गई है। सऊदी की राजधानी रियाद में 5 स्टार होटल को भी ईरान ने निशाना बनाया। दुबई और दोहा में भी ईरान अटैक कर रहा है। हमलों के बीच कतर एयरपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक कतर एयरपोर्ट से सारी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। वहीं जंग तीसरे दिन और भी विध्वंसक हो गई है। न अमेरिका और इजरायल रुक रहे हैं और न ही ईरान झुकने को तैयार है। ईरान के बारूदी पलटवार से पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। ईरान चुन चुनकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। ईरान के अटैक से यूएस बेस धुआं हो गया। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी ईरान ने मिसाइल हमला किया। इराक में अमेरिकी टारगेट पर ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करने का दावा किया गया है। ईरान सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका का समर्थन कर रहे देशों को भी निशाना बना रहा है। साइप्रस में ब्रिटिश सेना के एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक में बड़े नुकसान की खबर है। इस हमले से बौखलाया ब्रिटेन ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद सकता है। ब्रिटेन ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपना बेस दे दिया है। फ्रांस और जर्मनी ने जरूरत पड़ने पर युद्ध में अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया। वहीं इस ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान ने अबुधाबी में फ्रांस के अल सलाम नेवी बेस पर ड्रोन अटैक किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अपने सैनिकों के मारे जाने से राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान पर हमले और बढ़ेंगे। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। जब तक अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वहीं ट्रंप ने खामेनी के संभावित उत्तराधिकारी को भी मार गिराने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को रास्ते से हटा दिया गया है। इजरायल में भी ईरानी हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तेल अवीव यरूशलेम पर ईरान ने बड़ा अटैक किया। इजरायली मिलिट्री सेंटर पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। IRGC ने इजरायली लोगों के लिए मिलिट्री बेस से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा शहर को टारगेट कर खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दूसरी ओर तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तेहरान में IRGC का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया है। इजरायल ईरान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। सनंदस में IRGC के कंपाउंड पर भी एक साथ कई बम गिराए गए हैं। सरन्स में मिसाइल अटैक में ईरान का मिलिट्री ठिकाना तबाह हो गया। अमेरिका USS गेराल्ड से ईरान पर हमला कर रहा है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया है। B-2 बॉम्बर ने ईरान के मिसाइल स्टोरेज वाले सेंटर पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। ईरान के टीवी स्टेशन पर भी हमला हुआ। ईरान का कुनार्क नेवल बेस पूरी तरह तबाह हो गया है। सैटेलाइट इमेज में तबाही का मंजर भी दिखा है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका से बातचीत के ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी ने कहा कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी। वहीं जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। इजरायल ने भी पलटवार करते हुए बैरूत में जोरदार बमबारी की। इजरायल के हमले में लेबनान में 31 लोगों की मौत हो गई। इजरायल के हमले के बाद लोग बैरूत खाली कर भाग रहे हैं। खामेनी की मौत को लेकर कई मुल्कों में शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश है। पाकिस्तान में उग्र विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हुई है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ हुई। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी शिया समुदाय सड़क पर उतर आया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया। PM मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। उन्होंने युद्ध लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। PM मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाहिद
ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। ईरान ने सऊदी के रियाद में भी अटैक किया। ईरानी फोर्स ने 5 स्टार होटल पर मिसाइल दागी। ईरान में इजरायली अमेरिकी सेना के लगातार हमले जारी हैं। ईरान के सनंद शहर के रिहायशी इलाकों में भी इजरायल अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने घनी आबादी वाले इलाकों समेत शहर के कई हिस्सों में 6 मिसाइलें गिराई। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं के विशाल बादल दिखा। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग में अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को उतारा। यूएस ने B-2 बॉम्बर और सुसाइड ड्रोन से ईरान पर अटैक किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम को ईरान पर गिराया। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। टॉमहॉक मिसाइल, F-18 और F-35 फाइटर जेट से बमबारी की। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर तेहरान पर हमलों का दावा किया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान की राजधानी में डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। रविवार को तेहरान में कई जगह विस्फोट हुए। इजरायल ने दावा किया कि वो ईरान की राजधानी के दिल पर हमले कर रहा है। इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया। तेल अवीव के साथ साथ ईरान ने यरूशलेम में भी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले में इजरायल को नुकसान होने की खबर है, तो वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण हो रही है। तेहरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी लगातार इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के 10 देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। ईरान की ओर से इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजरायली फोर्स ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इसमें 31 लोगों की मौत हुई है। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरानी सेना के पलटवार में यूएस आर्मी के 3 जवानों की मौत हुई। ईरान के हमले में अमेरिकी सेनाओं की मौत पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान संघर्ष समाप्त होने से पहले उस पर संभवतः और भी अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते चल सकती है। जब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौतों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, साथ ही ईरान के 9 शिप्स को भी तबाह कर दिया। तो वहीं आज शाम 6:30 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खामेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खामेनी के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामेनी को लेकर एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा है कि खामेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। वह इजरायल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ तेहरान के दिल पर वार कर रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते देखे गए। वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेमॉन्ट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबुधाबी के जायद बंदरगाह में भी धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल गया है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान किया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी कर कहा कि ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हम हैरान हैं, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने को दे दिए। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना की बेस को निशाना बनाया। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथी देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के पीएम ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया। इसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को भी टारगेट किया।
कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है और इसी बीच कुवैत में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री विमान क्रैश हुए। फाइटर जेट F-15 समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरानी हमले में अमेरिका के मिलिट्री विमान क्रैश हुए। हालांकि लड़ाकू विमान F-15 के पायलट की जान बच गई है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी तो वहीं दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ। खमेनी की मौत के बाद गुस्साए ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच हुई इन झड़प में करीब 35 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया मृतकों की संख्या ज्यादा बता रही है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश की। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थक POK में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगित में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों की भी कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई। खमेनी की तस्वीरें लिए प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए और अमेरिका के झंडे को भी जलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनी की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें तितर-बितर किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात किए गए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच पीएम मोदी की मीटिंग में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। CCS की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा NSA चीफ डोवाल और CDS अनिल चौहान भी शामिल हुए। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में कई उड़ानें रद्द हुई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें।